वैदिक में, वेदांत में सोल को इटर्नल माना गया है. So most of the Indian philosophers believe that the soul is eternal, except Charvak and Buddha. Everyone believes in this. जैसे हमारे जो एल्डर्स हैं, पिछली जनरेशन के लोग हैं जिनकी डेथ हुई, तो लोगों के मन में आता है कि भाई शरीर मर गया है लेकिन आत्मा तो होगी. और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को बड़ी आसान एक बात है कि मरा वरा नहीं है, कहीं और पैदा हो गया होगा. सो इट गिव्स ए काइंड ऑफ सोलेस टू द पीपल. जो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, उनके पास दूसरी राहत है. देखो, धर्मों का असली काम क्या? राहत देना. दिमाग देना नहीं, राहत देना. बेशक बेदिमाग टाइप की बात करो, लेकिन राहत दो लोगों को. दैट इज बेसिक पर्पस ऑफ रिलीजन एज ए सोशल एंटिटी. अब कोई मर गया, घर के लोग परेशान है, रो रहे हैं, एकदम मतलब बेहाल हुए पड़े हैं, उन्हें तसल्ली देना बहुत जरूरी है. तो वन ऑफ द बेस्ट तसल्लीज कि मरे नहीं है, आत्मा अजर अमर है, कहीं और पैदा हो गए होंगे, तो तसल्ली मिल जाती है. बस एड्रेस और मिल जाता तो मजा आ जाता, पर एड्रेस नहीं मिल रहा, पर तसल्ली है कि जहां भी होंगे ठीक होंगे, तसल्ली है. अब ये जो सेमेटिक रिलीजन है, इनके पास क्या तसल्ली है? बोलते हैं देखो मरा नहीं है, वेटिंग रूम में है, इंतजार चल रहा है. सो द ग्रेव इज ट्रीटेड एज ए वेटिंग रूम. तो कोई मरा, कब्र में गाड़ दिया, तो जलाते नहीं है, गाड़ते हैं. दे हैव ए बिलीफ कि एक दिन कयामत के दिन आएगा. स्पेशली इन इस्लाम द बिलीफ इज देयर विल बी ए डे ऑफ जजमेंट. कयामत वाला जजमेंट का दिन होगा. उस दिन जो अल्लाह है वो सबके कर्मों को देख के हिसाब करेंगे. जो अच्छे हैं उनको भेजेंगे जन्नत, जन्नत पता है आपको. जो खराब हैं उनको भेजेंगे दोजख, वहां दोजख की आग जल रही है. और जो बहुत ही खराब हैं उनको फिनिश कर देंगे. हिंदुइज्म में भगवान के पास ये ऑप्शन नहीं है. हिंदुइज्म इज अ वेरी डेमोक्रेटिक रिलीजन इन द सेंस इवन द गॉड कैन नॉट डिस्ट्रॉय अस, क्योंकि जो सोल है इटर्नल है. इटर्नल का मतलब है खत्म हो ही नहीं सकती. अगर भगवान से झगड़ा भी हो जाए आपका, भगवान डांट देंगे ठीक है, लेकिन खत्म नहीं कर सकते. बट इन सेमेटिक रिलीजन्स द गॉड इज ओमनीपोटेंट, सो इट कैन इवन एलिमिनेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोल. अब ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, अगर आप मान लेते हैं कि कोई चीज खत्म हो जाती है, नथिंग रिमेन्स. चारवाक मानते हैं. अब चारवाक से पूछो भैया हमारे ताऊ जी 3 साल पहले मर गए थे, अब कहाँ होंगे? बोले कहाँ होंगे मतलब खत्म. आपने कहा नहीं फिर भी. बोले क्या? अरे खत्म, खत्म मतलब खत्म. आपने कहा आत्मा, और हट आत्मा कुछ नहीं होती, आत्मा. बोले फिर? बोले कुछ नहीं भाई, एक शरीर था, वही एक्टिव था तो सोच भी रहा था, आत्मा थी नहीं. कनेक्शन ढीले हुए मर गया तो खत्म हो गया. जैसे कोई बैटरी है, उससे सब कुछ काम चल रहा है, बैटरी खत्म होती तो शांत हो गई, कोई आत्मा निकली उसमें से, खत्म हो गई बस. अब काम नहीं कर रही, रिचार्ज भी नहीं हो रही, खत्म. अब वो बैटरी नहीं, कबाड़ है. फिर आपने उसको जला दिया, डेड बॉडी को जला दिया तो वो धुआं बन गई, राख बन गई. हड्डियां अलग से हैं, राख को पानी में बहा दिया, वो पानी में चला गया. बॉडी में वाटर के एलिमेंट सब भाप बन गया, खत्म. तो तुम्हारे ताऊ जी पता कहाँ है? हवा में है, भाप है. वो बादल बन के बरस भी गए किसी खेत के ऊपर, वो धुआं बने. राख पानी में जाके समुद्र में चली गई होगी, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी. तुम जहाँ मिट्टी पे खड़े हो, ये भी किसी की राख का पार्ट हो सकता है. तो तुम्हारे ताऊ जी कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा भाई, बड़ा मुश्किल है. और वैसे तुम्हारे ताऊ जी नहीं बचे हैं, खत्म है पूरी तरह से. अब ये बच्चा बड़ा रुआसा होके गया कि मेरे ताऊ जी खत्म हो गए, पर वो कहते सच यही है भाई, खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग रिमेन्स. सो इफ समवन से नथिंग रिमेन्स, दिस इज नोन एज निहिलिज्म. If someone say nothing destroys, the entity or existence remains as it is, unchanged and permanently, that is called eternalism. बुद्ध ने क्या किया? इनके बीच का रास्ता निकाला और बुद्ध ने कहा कि हम मानेंगे नॉन इटर्नलिज्म. सो नॉन इटर्नलिज्म इज द मिडिल पाथ बिटवीन इटर्नलिज्म एंड निहिलिज्म. इसका मतलब क्या है? नथिंग इज परमानेंट. मोटिवेशन वाले कहेंगे मैंने कहा था देयर इज समथिंग परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट. तो पहली बात नथिंग इज परमानेंट, और दूसरी बात नथिंग एंड्स कंप्लीटली. और इन दोनों बातों को मानकर बुद्ध ने कहा कि बीच का रास्ता ये है. इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग हैं, कॉन्शियसनेस है, हमारी बॉडी है, हर एटम, हर सेल अगले मोमेंट में एक नए सेल को जनरेट करके, नए एटम को जनरेट करके खत्म हो जाता है. सो व्हेन द एटम और द सेल डाइज, हमें हमारी बॉडी की सारी सेल्स 7 साल में चेंज हो जाती हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. बायोलॉजी वाले अच्छा बता पाएंगे.
ऐसा ही है ना, 7 साल का शायद टाइम। 7 साल पहले जो हमारी बॉडी में सेल्स थी उनमें से एक भी नहीं बची है, सब चेंज हो गया। इट्स इन द नर्वस सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी? अच्छा, एक्सेप्ट द नर्वस सिस्टम, ओके। सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ही इज सेइंग चेंजेस एक्सेप्ट द नर्वस सिस्टम। उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। अगर हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स एक्सेप्ट द नर्वस सिस्टम 7 साल में चेंज हो जाते हैं, पर हम तो वही रहते हैं। इट मीन्स एवरी सेल बिफोर डाइंग gives all its information etc. to the new emerging cell. So this is a process in which the thing existing right now leaves a lot to the next entity and then it dies. तो पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसने बहुत कुछ दे दिया आगे, पर खत्म भी हो गया। So nothing is permanent and nothing is dying completely. So neither he believes in nihilism nor he believes in eternalism, and that is known as the middle path in metaphysics.